दोस्तों, मार्केट के अंदर कितना काम है ये आप सभी जानते हैं। हर जगह पर हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं बाज़ार में काम नहीं है, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, तो बाज़ार की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई लायकात नहीं है, आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है। पब्लिक की या मार्केट की गलतियाँ ढूंढने से अच्छा है कि आप अपनी गलती को ढूंढें, अपनी गलती को सुधारें, तो आपकी जो कमी है, आपकी जो दिक्कत है वो दूर अपने आप हो जाएगी। लोग कहते हैं काम नहीं है, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, मेरे पास डिग्रियाँ हैं। अरे भैया, आप बेरोज़गार तो बैठोगे ही, डिग्रियाँ आपने ले रखी हैं, वो भी चढ़ाऊ पास हैं, वो भी ऐसे ही पास हो गए हो, बिना मेहनत के तो कोई वो होता नहीं है। आप आज की जो एजुकेशन हो गई है वो डिग्रियों की सिर्फ रह गई है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि डिग्री ले ली आपने, बस दिखा दिया, हो गई पास, नहीं। आज हर इंसान अनुभव मांगता है काम के लिए, कि आपके पास काम के लिए अनुभव क्या है। मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं किसी को हायर करूंगा। अगर मेरे को वीडियो एडिटर की ज़रूरत है तो मैं उसके पास वो सब स्किल देखूंगा जो स्किल की मुझे रिक्वायरमेंट है। या सिर्फ आपने वीडियो का एक कोर्स कर लिया और आपको रख लूँगा, ऐसा होता है कहीं? नहीं। आपने कोर्स भले ही कहीं से कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक मैं आपको क्या, कोई भी आपको जॉब नहीं दे सकता है। फिर चाहे वो मजूरी हो, दिहाड़ी हो, बिजनेसमैन हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, लोगो डिज़ाइन हो, प्रिंटिंग डिज़ाइन हो, या फिर कोई भी काम क्यों ना हो। भाई, हर किसी चीज़ में आपको स्किल चाहिए। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होना चाहिए जिससे आपको जॉब मिल सके। बाज़ार में जाइए, देखिए मज़दूरों की भीड़ होती है, वो मज़दूरों में भी कैटेगरी अलग अलग होती हैं। उनको भी देखा जाता है कि मेरे काम के लायक ये मज़दूर सही है या नहीं है। दुबला पतला होगा उसको मज़दूर में नहीं लेंगे, उसी को ज़्यादा लेंगे जो काम कर सकता है, हट्टा कट्टा हो, वजन उठा सकता है। इसी तरह से हर काम का एक अलग क्वालिफिकेशन होता है, सिर्फ डिग्रियों से सब कुछ नहीं होता है। हर एक काम का एक सिस्टम होता है। हर एक काम करने के लिए हर इंसान के अंदर एक गुणवत्ता होनी चाहिए जो कि हर किसी के अंदर होती ही नहीं है, और वो डेवलप करनी पड़ती है। आज अगर आप कोई काम के लिए अपने अंदर स्किल डेवलप ही नहीं करोगे तो फिर भाई आप कहीं भी जॉब ढूंढने के लिए चले जाओ, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। मजूरी में भी आपको काम नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, वो भी टेम्पो चला सकते हो, रिक्शा चला सकते हो, और उसमें भी 1.5-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तब वो रिक्शा आप ले सकते हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा मत कहो कि मेरे लिए काम नहीं है। काम बहुत सारा है, हर जगह काम है, बस आपकी स्किल की कमी है, आपके अंदर गुणों की कमी है। वो गुण जिन गुणों से आपको काम मिल सकता है, तो सीखिए। जहाँ आप जा सकते हैं, जहां आप सीख सकते हैं, जितना भी आपका बजट है उस बजट में आप कोई भी काम सीखिए जो आप कर सकते हैं या आपकी करने की इच्छा है। उस काम को करिए, सीखिए और आगे बढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठकर वीडियो बनाएं, ट्यूटोरियल बनाएं, अपने पॉडकास्ट बनाएं, लोगों को एंटरटेन करें, यूट्यूब पर टिप्स दें। इन हज़ारों तरीक़ों से आप लोगों को मदद कर सकते हैं और उससे आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए, ये सब तो बहुत हो गया, इसके बाद में भी और मैं आपको चीज़ें बताऊं। चलो, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। आप फ़ोटो खींच सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं ना। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, पक्का होगा ही होगा। इसके लिए भी आप मना मत कर देना कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन होगा ना, उसमें जो क्वालिटी आती है ना आज के टाइम पर, उस क्वालिटी में आप अच्छे से अच्छी फ़ोटोग्राफी कर ऑनलाइन वेबसाइटें बहुत सारी होती हैं, उनमें आप उन फ़ोटो को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें आप अपना खुद का वीडियो अलग अलग इमोशन देकर, किसी में रोना होता है, किसी में स्माइल करते हुए, किसी में गुस्सा करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करना होता है, उनसे भी आपको इनकम आ सकती है। तो ऐसे भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं आपके पास। आप चाहें तो किसी को पॉडकास्ट में बुलाइए, आप अपना खुद का पॉडकास्ट चालू कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर खुद का पॉडकास्ट चालू करिए, जो भी इंसान को आप बुला रहे हैं उसकी हिस्ट्री जानिए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में लोगों को बताइए कि इसने बंदे ने क्या क्या किया है, लेकिन एक अच्छे और
भरोसेमंद इंसान को बुलाइए जिसने जीवन में कुछ करके दिखाया है, कुछ हासिल किया है, ऐसे इंसान को पॉडकास्ट पे बुलाना है। ना तो अपने मित्र को, दोस्त को बुला लो जो आपकी तरह बेरोजगार हो, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना है। अच्छे इंसान को बुलाओ पॉडकास्ट पे, तो लोग बाग आपका पॉडकास्ट भी देखेंगे। इसके अलावा है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग का नाम सुना होगा आपने, आप शायद देख भी रहे होगे, ऐसे आप रील कर रहे होगे, तो वो व्लॉग में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, लाखों कमाते हैं, लाखों। आप अभी सोच रहे हो कि कहीं 10,000 या 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उतने में जीवन गुजारा हो जाएगा मेरा, लेकिन नहीं। आप अपना खुद का बिजनेस करो। खुद का बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है मैं चला जाऊँ जामनगर में, वहाँ जाकर फैक्ट्री खोल लूँ और पेट्रोल पंप की अपनी पूरी इंडस्ट्रीज डाल लूँ, ऐसा नहीं है। खुद का बिजनेस का मतलब है छोटा बिजनेस भी करोगे ना आप, तो भी लाखों रुपए कमाओगे आप ब्लॉग बनाओगे ना, खाली ऐसे कैमरा लगे, हेलो हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियोस भी अगर आप रेगुलर यूट्यूब पे डालना चालू कर दोगे ना, या फिर इंस्टाग्राम पे डालना चालू कर दो, या फिर फेसबुक पर डालना चालू कर दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऐसे वीडियोस डालना चालू कर दो ना, तो आपकी 1 साल 1.5 साल के अंदर, या हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर आपको इतनी इनकम चालू हो जाएगी, आपने सोची भी नहीं होगी। लोग कमा रहे हैं भाई मेरे, मैं बातें नहीं फेंक रहा हूँ, लोग कमा रहे हैं ऐसी वीडियोस बनाकर, टाइम पास करके, खुद के गांव का दिखा रहे हैं, खुद के घर मकान सिटी को दिखा रहे हैं। उनके पास अगर सिटी नहीं है अच्छी, मकान अच्छा नहीं है, तो वो बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उस घूमते हुए उसका शूट कर करके वो बताओ लोगों को दिखा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूँ कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं गजब का। और लोग भीख मांग रहे हैं कि मेरे पास काम नहीं है, मैं बेरोजगार बैठा हूँ, नसीब के भरोसे बैठे हैं कि मेरी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे काम नहीं चलता भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा तो आपका जीवन बदलेगा। आप ये सोचो भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा से जीवन व्यापक कर लूँगा, नहीं। भगवान ने जो अच्छा करना था वो आपके साथ अच्छा कर दिया है। आपको हाथ पैर दे दिए, आपको 2 अच्छी आंखें दे दी हैं, आपको दिमाग दिया है, आपको सोचने समझने की क्षमता दी है, आपको एक अच्छी सी जीभ दी है जिससे अच्छी बातें कर सकते हो आप। भगवान से और कुछ अपेक्षा मत रखो आप, इतनी भगवान ने कृपा कर दी है, वही बहुत है। इसके बारे में आप कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सोचो और समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको बेरोजगार, निठल्ला या कुछ ऐसा शब्द नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ अपनी सिचुएशन को सुधारना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जगह और कोई मेहनत करने नहीं आएगा। तो काम करो, आपके बस में जो काम है, आपके अंदर, आपके कंट्रोल में जो काम है, जो काम आप कर सकते हो उस काम को करो, ना कि वो काम करना जाओ जो आप कभी कर ही नहीं सकते हो। आप सोचो भाई मैं तो धीरू भाई अंबानी की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट लूँगा, तो ऐसा तो नहीं मिलेगी मैनेजर की पोस्ट। उसके लिए तो मैनेजर की औकात बनानी पड़ेगी, मैनेजर के लायक बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी डिग्रियों की लाइन चाहिए, तब जाके मैनेजर की पोस्ट मिल पाएगी, है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी लोगों से मेरी यही विनती है कि काम करो, बहाने मत बनाओ। किसी भी काम को दिल से करोगे ना और लगातार करोगे तो आपका काम सफलतापूर्वक होगा। आप किसी भी काम को कर लो, कोई भी काम, जो भी आप कर सकते हो वो काम आप करो। सिर्फ 6 महीने तक आप लगातार करके देख लो, और अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मेरे को कमेंट में बोलना भाई आपने बोला वैसा नहीं हुआ। लेकिन आप 6 महीने लगातार उसमें पूरा तन मन धन से फोकस करके काम करना, तब मेरे को कमेंट। और इतने टाइम में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बिलीव हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो जाएगा कि आपको जीवन में एक आपको रोशनी दिखेगी, ऐसी उम्मीद जगेगी आपको कि आपको अब इस रास्ते पर आगे बढ़ना है और आपको वहाँ पर अपनी मंजिल दिखाई देने लगेगी। तो ऐसे ही आप काम करते रहिए, और आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं काम करने के लिए। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, क्रिएटिव दिमाग है आपका, तो आप अपनी एक ई बुक लिख सकते हैं। ई बुक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मैसेज पढ़ते हैं ना व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया पर, तो वैसे ही एक ई बुक होती है, PDF में बनाओ और अमेज़ोन पे जाके सेल कर दो। मेरे भाई वो भी लोग बाग खरीदते हैं, ऑनलाइन सेल करो, वो भी खरीदते हैं। आप कुछ नहीं तो जूता चप्पल
मार्केट से ले आओ होलसेल रेट पर और रिटेल के भाव पर बेच दो। 100 रुपये के जूते आएंगे, 150-200 में बेच दो। आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं, आपको प्रॉफिट ही होने वाली है। और ये सब चीज़ें ऐसी है ना भाई, हमेशा चलने ही वाली है, ये कहीं पर रुकती नहीं है ये चीज़ें। देखो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, साथ में इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ। तो मेरा तो एक ही मानना है, जो भी काम करो फोकस के साथ करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ दो फिर। लेकिन आप अगर करने की इच्छा है, आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप ज़रूर कर लो। और मैं ऐसी उम्मीद भी रखता हूँ कि आप कर ही लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए ये गर्मी में बैठ के, इतनी गर्मी हो रही है, मेरे को पसीना आ रहा है, गर्मी में बैठकर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप एनर्जेटिक हो जाओ और वीडियो बनाओ, कुछ करो, ताकि आप अपने घर में कुछ उन्नति कर सको, कुछ तरक्की कर सको, आपके माँ बाप खुश हो सकें। दोस्तों, ये वीडियो इतना ही करता हूं, अगली बार मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।